सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। अकॉर्डिंग टू द वास्तु, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो आप अपने घर पर कभी भी भूल कर भी जूते चप्पल का जो शू रैक आप रखते हो, वो अगर आप रखते हो इन दिशाओं में तो आपके जीवन में वो दुर्भाग्य ला सकता है। क्योंकि शू रैक जहाँ पे आप जूते चप्पल रखते हो वो भी आपके जीवन में साइड इफेक्ट दे सकता है, वो भी आपके जीवन में बहुत सारे बैड इम्पैक्ट ला सकता है। तो जब शू रैक की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू द वास्तु हमें ऐसा कौन सा एरिया में शू रैक रखना चाहिए, या जब हम खरीदारी करते हैं तो मैं आपको बहुत सी चीजें बताती हूँ कि कपड़े ये इस दिन लो, तो कौन से दिन अगर हम शूज लेते हैं तो अच्छा रहता है, कौन से दिन हम शू निकालते हैं तो अच्छा रहता है, और कौन से ग्रह को अच्छा करने के लिए हम शू के दान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जैसे आप लोग किसी के घर एंटर करते हो तो बाहर ही आप जूते चप्पल रिमूव करते हो ना, किसी का घर गंदा ना हो या हम अपने घर में एंटर कर रहे हैं तो गंदा ना हो, तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मालतन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। और आज आप लोगों के साथ जुड़ी हूं एक वास्तु का एक ऐसा उपाय लेकर के जो आपके शू रैक की दिशा को या शू रैक से संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर कंफ्यूजन को करेगा दूर। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, और जो भी अपने बर्थ चार्ट की रिसर्च के लिए या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहता है वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकता है। चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसे शू रैक को रखते समय कौन सी ऐसी बातों का ध्यान आपको रखना है। शुरू करें, और लास्ट में, जब पूरा लास्ट में मैं आपके प्रश्न उत्तर भी लूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो लास्ट में आप लोगों के वो भी रहेंगे। तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने से और लोगों के पास भी ये पहुंचेगी, और लोग भी शू रैक से रिलेटेड जो उनके मन में कंफ्यूजन चल रहे होंगे वो दूर होंगे, है ना। तो सबसे पहला कि हमें वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा में रखना है शू रैक। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आपकी यही आएगा कि बहुत सी चीजें हम लोग अकॉर्डिंग टू द वास्तु रखते, तो शू रैक कहाँ रखना चाहिए अपने घर में। सबसे पहला, अगर शू रैक रखने की जो दिशा है वो है आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कोण। अगर आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में शू रैक रखते हो या शू से संबंधित आपका रैक है, जूते की रखने की जगह है, चाहे जूते की कोई भी जगह, अगर आप इस दिशा में रखते हैं तो ये यहाँ पर माइनस रिजल्ट नहीं देता है। जबकि अगर आप शू रैक या जूते चप्पल अपने घर की ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो सबसे पहला, इस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, पैसे से संबंधित दिक्कत आपके घर में जरूर आएगी, और पैसे की ऐसी दिक्कत जो आपको जीवन में स्वास्थ्य रिलेटेड भी यानी हेल्थ रिलेटेड भी डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। तो इतना प्रॉब्लम आपको नॉर्थ ईस्ट में शू रैक या उतारे हुए जूते चप्पल दे सकते हैं। तो किस में नहीं रखना है सबसे बेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं रखना है। और कहाँ पे रख सकते हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर में। तो एक तो हो गया, यहाँ पे नहीं रखना है, और जो उसको रखने की जगह है वो ये है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ कि यहाँ पे नहीं रखना, और जो दिशाएं हैं वहां पे फिर भी हम रख सकते हैं, उसके थोड़े से उपाय करके लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड एक उपाय भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो कई बार हमारे घर ऐसे बने होते हैं कि हमें साउथ वेस्ट में दिशा ही नहीं मिल रही है, तो हम कहाँ रखें। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए आपके लिए कोई वो नहीं है, आपको नॉर्थ ईस्ट से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ईशान है, ईश के बैठने की विराजने का स्थान ईशान, जहाँ पे हमारे प्रभु, हमारे एंजल्स, हमारे देव, हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग जगह देते हैं, है ना। जैसे नाभि है वो एक बच्चे की सोर्स ऑफ एनर्जी, ईशान कोण हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे घर का वास्तु है, वास्तु की एनर्जी है। तो इस दिशा में शू चप्पल, शू रैक नहीं होने चाहिए। ये क्लियर हो गया। दूसरा, जो हम इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे वो ये कि
जब आप किसी के घर के अंदर घुस रहे हैं या आप अपने घर के अंदर भी आते हैं, तो आजकल फ्लैट्स में क्या होता है कि जैसे ही आपका मेन डोर खुलता है वहीं पे बगल में शू रैक रखे होते हैं। ऐसा बहुत लोग करते हैं और करना भी पड़ता है, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर कई बार पीछे पड़ रहा है घर के लोगों के। क्योंकि अगर आप नॉर्थ वाला घर ले रहे हो या ईस्ट वाला घर ले रहे हो तो साउथ वेस्ट कॉर्नर आपको बैक साइड मिलेगा, है ना, राइट ना। तब आपको जूते चप्पल बाहर उतारने पड़ते। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू द वास्तु ये गलत है कि जूते चप्पल मुख्य दरवाजे के बाहर पड़े हों। क्यों गलत है? अब आपके घर दरवाजे से ही आप लोग एंटर करते हो, दरवाजे से ही आपके घर में गेस्ट एंटर करते हैं, दरवाजे से ही आपके घर में अपॉर्चुनिटी या भगवान या गॉड एंटर करते हैं। आप लोग ये जानते हैं जब गोधूली बेला होती है तो माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं। ये आपने बहुत लोगों के मुंह से शास्त्रों में सुना होगा कि उस समय माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए धरती पे आती हैं और वो घूमती हैं। अब जब वो धरती पे आती हैं तो वो हमारे घर भी आ सकती हैं, आपके घर भी आ सकती हैं। अगर आपके घर में मुख्य दरवाजे पर ही बहुत सारी गंदगी पड़ी है, जूते चप्पल पड़े हैं, बहुत से ब्ला 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 चीजें पड़ी हैं, तो वो कैसे आएंगी? क्योंकि महालक्ष्मी को बहुत ही साफ सफाई से भी जोड़ा गया है, सुंदरता से भी जोड़ा गया है। जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? तो वीडियो को आगे भी बढ़ा दीजिए और लोगों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनके जीवन में भी कुछ बरकत हो सके, उनके जीवन में भी कुछ चेंजेस आ सके। तो ये हुआ कि आपने जो जूते चप्पल हैं अपने मुख्य दरवाजे पर नहीं उतारने। बहुत सारे मत रखिए। कोई आया है गेस्ट तो ठीक है, एक है ना, लेकिन अगर आप बहुत सारे रख देते हो तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपका भी है, आपके हस्बैंड का है, आपके बच्चों के पड़े हैं, स्कूल के शू पड़े हैं, बहुत से घर के हैं, आप स्पोर्ट्स शू है, बहुत सी शू पड़े होंगे, तो वो निगेटिव रिजल्ट देंगे। आपके घर में अपॉर्चुनिटी के रास्ते बंद कर देंगे, ब्लॉकेज कर देंगे। आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप ब्लॉक होके रह जाओगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि कभी मुख्य दरवाजे के बाहर इतनी गंदगी ना हो, इतनी चीजें ना हो कि आप लोगों को डिस्टर्ब होना पड़े। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि दिशा कौन सी रखनी है, कौन सी दिशा में नहीं रखना है। और जो हम लोग गलती कर देते हैं कि शू रैक बिल्कुल ही दरवाजे के पास जोड़ देते हैं या बाहरी जूते चप्पल रिमूव करना शुरू कर देते हैं। मेड आई, उसने उतारा, हमारे हो गए, बच्चों के हो गए, हस्बैंड और भी लोग आए, एंटर करते गए, शू वहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं बहुत सारे। तो अब आप बताइए, अब आप किसी के घर जाओ और जाते ही बाहर बहुत सारे शूज पड़े हो, चप्पलें पड़ी हो, तो आपको कैसा लगेगा? इनके घर में कुछ हो रहा है क्या, कुछ चल रहा है क्या, कोई ओकेजन है क्या, हम लोग आए या वापस चले जाए? इतने सारे शूज पड़े हैं, ये कैसे पड़े हैं? इतने अनस्टेबल, इधर इधर एक, इधर कुछ पड़ा, इधर कुछ पड़ा, इधर जूते चप्पल, तो आपको कैसा लगता है? कितनी अनस्टेबिलिटी है। बाहर से ही आपकी थॉट ऑफ प्रोसेस, सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, कितनी अनस्टेबल है ये लाइफ, है ना। इनके घर में कितने जूते बिखरे से पड़े हैं। तो इंसान सोचे ना सोचे, देवी देवता तो ये चीजें सोचते ही हैं, क्योंकि देवी देवता के लिए अनस्टेबल कुछ भी नहीं है, उनके लिए सब स्टेबल है, उनके लिए सब अपनी एक टाइम टू अकॉर्डिंग होता है। कभी आपने सूर्य को देखा है कि अगर मैं आपको बोलूं या पंचांग आप देखें या न्यूज आप देखें कि सूर्य के निकलने का समय सुबह 5:53 पे और सूर्य देवता निकल रहे हैं 6:53 पे, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये हम लोग कर सकते हैं बट वो नहीं कर सकते, वो अपना काम अकॉर्डिंग टू द टाइम ही करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब देवी देवता, जब आप अपने घर में किसी गुरु को बुलाते हो, बहुत से लोग गुरुओं को मानते हैं, आप लोग गुरुओं को बुलाते हो तो क्या करते हो? हम लोग क्या करते हैं, पहले गली या अपने मुख्य दरवाजे के बाहर पानी के छींटे देते हैं ताकि साफ हो, झाड़ू वाड़ू लगवा देते हैं, साफ सफाई हो, गंदगी ना हो, वो आ रहे हैं हमारे घर। करते हो कि नहीं करते हो? है ना। आपके प्रभात फेरी निकल रही होती है तो आप क्या करते हो? साफ सफाई करवाते हो। आपने प्रभात फेरियां देखी होंगी। ऐसे ही जब हम डेली उस प्रभात फेरी का ध्यान रखेंगे कि डेली भगवान की प्रभात फेरी हमारे घर के बाहर से निकलेगी, तो हम लोग उस दरवाजे को बहुत साफ रखें, कभी भी गंदगी ना रहने दे। प्लीज इस बात का ध्यान रखें, जूते चप्पल बिखरे ना पड़े, एक चप्पल यहाँ पड़ी, एक चप्पल वहां पड़ी, ऐसा बिल्कुल ना करें। और इसके साथ ही एक चीज और आपको बता दूं, जो अपने बेडरूम में चप्पलें आप लोग उतारते हो ना, सब उतारते हैं, मैं भी उतारती हूँ, क्योंकि आपके बेडरूम तक तो मुंह चप्पल जाएगी, नंगे पैर कई लोग नहीं वो करते। बेडरूम में जो लोग चप्पल उतारते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, वो सिरहाने के पास भी उतार देते हैं। अब वो यहाँ से चढ़े तो उन्होंने बहुत
सिरहाने के पास उतार दी, कई लोग पैर के साइड उतारते हैं, कई लोग साइड कॉर्नर में उतारते हैं, जबकि हम लोग कहते हैं कि बेडरूम में रनर, कालीन ये सब रखो ताकि आपको चप्पलों पर ना वो रहना पड़े, क्योंकि बेडरूम में रखी गई चप्पलें अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। झाड़ू, चप्पल, पोछा, ये सब चीजें बेडरूम में कभी नहीं होनी चाहिए। बेडरूम क्या है? आपकी चार्जिंग का टाइम, आपका रिलैक्स। आप इसको मृत्यु से भी जोड़ सकते हैं, दूसरे दिन को अपने नए जन्म से भी जोड़ सकते हैं। तो ये स्पेशल टाइम है जब आप इस दुनिया से और उस दुनिया के बिल्कुल कांटेक्ट में होते हो। मृत्यु हमारी परलौकिक दुनिया और ये है हमारी दुनिया, संसार। और जब हम नींद में होते हैं तो हम इस दुनिया और परलौकिक दुनिया दोनों से अटैच होते हैं। तभी तो आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींद में, हमें सपनों में ये दिख गया था या ये हो गया था, हमने पहले ही हम जानते थे, हमें बुरा सपना आया था तो हम समझ गए थे। आपका कॉन्सेप्ट यही तो होता है, ऐसे ही तो बताते हो आप लोग। तो ये है परलौकिक दुनिया और हमारी दुनिया का बीच का एक जगह जहाँ पे हम लोग अपना शयन यानी निद्रा होती है। और यही है आपका बेड जो आपको चार्ज करता, रिलैक्स देता है। यही है जो आपके रिलेशनशिप की जगह है। आप अपने हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप की जगह भी बेडरूम ही होती है, प्यार की, रोमांस की। तो जब यहाँ पे जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा, डस्टबिन होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। बहुत सी लेडीज क्या करती हैं कि अपने ड्रेसिंग टेबल के पास एक डस्टबिन जरूर रखती हैं बेडरूम में। तो कभी भी ये मत करें, क्योंकि ये भी आपके मैरिड लाइफ पर बुरा इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। पलंग के पास कई लोगों के डस्टबिन पड़े होते हैं, हम वास्तु करने जाते हैं। अब आपने पलंग से, भाई इतना नहीं होता कि फेस साफ किया तो हम वहां तक जाएं, या कागज हमने फाड़ा तो हम वहां तक जाएं। हमने बेड के पास ही डस्टबिन छोटा सा रखा होता है, बड़ा सुंदर सा रख देते हैं लोग, और उसी में डस्ट जो भी होता है डालते रहते हैं। ये जो आपने अपने पलंग के पास डस्टबिन रखा है ना, ये भी आपकी हेल्थ और आपके जो मूड में जो प्रॉब्लम कर रहा है ना, जो आपके नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, जो आप बहुत जल्दी भड़क जाते हो, जो आपकी मानसिक परेशानियां चल रही, ये भी उसी का इम्पैक्ट है। तो कभी भी अपने बेडरूम में डस्टबिन, जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा, खाली बाल्टी ये सब मत रखिए प्लीज। थोड़ी सी बातों पर ध्यान दीजिए, कुछ भी टफ नहीं है। और अपना अगर लॉजिकल माइंड जोड़ोगे, साइंटिफिकली रीजन ढूंढोगे तो आपको सब मिलेगा। पूछना चाहते हो तो लिख दो, किसका साइंटिफिक रीजन दो, मैं आपको वो भी देने को तैयार हूं। लेकिन ये नहीं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हमने बॉक्स क्यों बनवाया। अरे बहुत सी जगह हैं जहां पे हम अपने सामान को अच्छे से रख सकते हैं। इसलिए अपने लॉजिकल माइंड को बात करो। आराम मत ढूंढो हमेशा जिंदगी में कि आराम से हमने तो बॉक्स बनवाया इसलिए, हमने तो अलमीरा बनवाई इसलिए। जो आराम ढूंढते हैं ना, फिर उनके जीवन में करियर को लेकर के स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। आराम मत ढूंढो, हमेशा मेहनत के साथ खड़े रहो। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, हम उठ के वहां तक डाल सकते हैं, डस्टबिन तक। हमें जरूरी नहीं है मेरी टेबल के नीचे डस्टबिन